राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण की वोटिंग में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और ऐसी परिस्थिति में बिहार में अभी भी जो तथाकथित बचा खुचा इंडी अलायंस है, उस अलायंस के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इन तमाम बैठकों के बावजूद भी सीटों का बंटवारा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके का परिस्थिति बन रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बिहार में जो ये बचा खुचा इंडी अलायंस है, ये एकला चलो के राह पे चले जाएं, क्योंकि बड़ी तेजी से यह अलायंस उसी की तरफ बढ़ रहा है। और जिसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा बाधा है वह लालू प्रसाद यादव जी का डर है, और वह डर अपने परिवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर है। क्योंकि जिस तरीके से इस इंडी अलायंस के बीच में सीटों का मांग हो रहा है, इस इंडी अलायंस का सहयोगी चाहे वो कांग्रेस हो या वामपंथी, ये दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी से सीट मांग रहे हैं लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, वह सीट लालू प्रसाद यादव के लिए देना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस हो या वामपंथी, सब का सब यही चाह रहा है कि किसी भी तरीके से उनको अधिक से अधिक सीमांचल का क्षेत्र मिले। जो सीमांचल का लोकसभा सीट है, चाहे वो पूर्णिया हो, कटिहार हो, बेगूसराय हो, ये सब सीट जिन सीटों पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जो मुस्लिम बहुल सीट है, इन सभी पार्टियों का उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक इनको वो सीट मिले। और यही समस्या लालू प्रसाद यादव जी के लिए। अगर लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस और वामपंथियों के मांगों को मान ले तो फिर तो लालू प्रसाद यादव जी के लिए राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सीट नहीं बचेगा जिस सीट पे वह बिल्कुल श्योर है कि वह इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं या उनके परिवार के लोग इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि जो उनका राजनीतिक जनाधार है वह एमवाई समीकरण वाला है, और कांग्रेस और वामपंथी जो सीट मांग रहा है, उन सीटों पर जो एम समीकरण है वो बड़ा ही प्रबल है। और अगर एम समीकरण अगर लालू प्रसाद यादव जी के हाथ से निकल जाता है और वह फिर से एक बार कांग्रेस के तरफ चला जाता है या वामपंथी के तरफ चला जाता है, तो लालू प्रसाद यादव जी का जो राजनीतिक जनाधार है वह कमजोर हो जाएगा। और लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक जनाधार कम होने का मतलब है कि जो उनका परिवार, जो उनके परिवार में जो भावी मुख्यमंत्री हैं, उनका राजनीतिक जीवन संकट में आ जाएगा, उनका राजनीतिक भविष्य संकट में आ जाएगा। और लालू प्रसाद यादव जी यह किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। आप इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण एक व्यक्ति के राजनीतिक वनवास से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने उस युवा नेता को बिहार के राजनीति से ही बेदखल कर दिया, एक तरीके से उनको बिहार से तरी पार करवा दिया। उस व्यक्ति का नाम है कन्हैया कुमार। बेगूसराय के सीट पे कन्हैया कुमार 2019 में वामपंथियों के टिकट पे चुनाव लड़ा था। उस कन्हैया कुमार को हराने में जितना जोर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, कहीं उससे अधिक जोर लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी आरजेडी ने लगाया, और वहां पर कन्हैया कुमार का बुरा हार हुआ। जबकि कन्हैया कुमार के पीछे पूरा वामपंथी ताकत लग गया था। न जाने कौन कौन से लोग फिल्म से जुड़ा हुए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए, बुद्धिजीवियों के गैंग से जुड़े हुए बहुत सारे लोग कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार करने बेगूसराय गए थे। उसके बावजूद भी बेगूसराय में कन्हैया कुमार का बुरा हार हुआ था। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो लालू प्रसाद यादव जी का था। कन्हैया कुमार जो कि मोदी विरोधियों के लिए बटर बॉय है। हर एक मोदी विरोधी कन्हैया कुमार को हाथों हाथ उठाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का मजबूरी देखिए कि घोर मोदी विरोधी होने के बावजूद भी वह कन्हैया कुमार का सबसे बड़ा विरोधी है। लालू प्रसाद यादव जी किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में अपना पैर जमा पाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर कन्हैया कुमार जैसा पढ़ा लिखा और राजनीति को समझने वाला व्यक्ति अगर बिहार के राजनीति में पांव जमाता है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो या ना हो ये तो बाद की बात है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव को नुकसान होगा यह निश्चित है। और क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि वह लालू प्रसाद यादव से
बेगूसराय समेत सीमांचल के कई एक ऐसे सीट ले लेंगे जिन सीटों पे राहुल गांधी ने अपना तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनसभा किया था, जिन क्षेत्रों को कवर किया था, उसके पीछे का यही रणनीति था। इसीलिए राहुल गांधी अधिक से अधिक उन सीमांचल के क्षेत्रों से अपना यात्रा लेकर गया जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक है। और ये जो सीटों का बंटवारा न होने के पीछे का कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हर एक राजनीतिक दल जो मोदी विरोधी है वह इन मुस्लिम बहुल सीटों को अपने पास रखना चाहता है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या वामपंथी हो। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी को पता है, आरजेडी को पता है कि अगर एक बार अगर कांग्रेस पार्टी को अगर सीमांचल का क्षेत्र अगर उनको दे दिया और उस क्षेत्र से अगर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत गया और एक बार जो लालू प्रसाद यादव जी का जो राजनीतिक जनाधार है एम वाई समीकरण का, उसमें से जो एम समीकरण है अगर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लौट गया, जैसा कि कर्नाटक और तेलंगाना में हुआ है, तो फिर लालू प्रसाद यादव और उनके भावी उप मुख्यमंत्री के लिए राजनीति करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। एक तो पहले ही लालू प्रसाद यादव जी के जेल जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में आरजेडी का स्थिति बहुत ही कमजोर हो गया था। वो तो भला हो नीतीश कुमार का कि उन्होंने 2 बार थोड़े थोड़े दिनों के लिए आरजेडी को अपने साथ रख के, सत्ता में रख के उन्हें बिहार के राजनीति में फिर से जिंदा कर दिया। न तो आरजेडी तो ऐसे भी खत्म हो चुका था, लेकिन अब जब एक बार जिंदा हो गया है आरजेडी, तो फिर से लालू प्रसाद यादव जी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि वह अपने वोट बैंक समूह को कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को दे सौंप दे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के लिए महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी के लिए महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव है। क्योंकि उनका एकमात्र अब ख्वाहिश है कि उनका पुत्र बिहार का मुख्यमंत्री बने, और अगर सीमांचल में वो कमजोर हो जाते हैं तो उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी अधिक से अधिक इस प्रयास में लगा हुआ है कि उनके परिवार के लोग बिहार के राजनीति में अधिक से अधिक हिस्सा ले, अधिक से अधिक सीटों पे उनके अपने परिवार के लोगों का कब्जा हो। क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार से 2-2 लोगों को चुनाव लड़वा रहा है। दोनों बेटियों को, एक मीसा भारती को पाटलिपुत्र से, और जो उनकी छोटी बेटी है या छोटी से शायद बड़ी है जिन्होंने उनको किडनी दिया है, रोहिणी आचार्य, उनके लिए लालू प्रसाद यादव जी उन्हीं सब सीटों का ऑफर उनको दे रहा है जिन सीटों को कांग्रेस पार्टी मांग रही है, चाहे वो पूर्णिया हो, कटिहार हो, काराकाट हो। इन्हीं सब सीटों पे लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटी को चाह रहे चुनाव लड़वाने के लिए। और अगर सीमांचल के क्षेत्र सीटों को अगर कांग्रेस और लेफ्ट को दे देता है तो फिर आरजेडी के पास ऐसा कुछ नहीं बचने जा रहा। और यही कारण है कि इस 4 पार्टियों वाले तथाकथित इंडिया अलायंस में भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। बिना सीट बंटवारे किए हुए ही हर एक पार्टी लगभग अपने कई एक उम्मीदवारों का घोषणा कर चुका है, जिसके बाद और सीट शेयरिंग का मुद्दा फंसता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में ये सब खेल हो रहा है। जो लोग इस तरीके का माहौल बना रहे थे पूरे देश में कि हम पूरे देश में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वह एक छोटे से राज्य 40 विधानसभा की सीटों 40 लोकसभा की सीटों पे अगर सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहा है तो पूरे देश का क्या करेंगे, पूरे देश में इनका क्या होगा, आप समझ जाइए। यह है इस तथाकथित फर्जी इंडी अलायंस का हकीकत। देखने से सब एक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जाके देखिए तो सब के सब अलग अलग बटे हुए हैं। किसी का किसी से भी कोई वैचारिक मेल नहीं है, सब एक दूसरे के वैचारिक विरोधी हैं। हर एक दल अपना हित देख रहा है, हर एक दल ये चाह रहा है कि किस तरीके से वह मेरा सामने वाला कमजोर हो जाए और मैं मजबूत हो जाऊं। और यही कारण है कि इस तथाकथित फर्जी इंडिया अलायंस से बहुत से ऐसे दल बाहर निकल गए हैं और लग रहा है कि 2024 चुनाव तक यह तथाकथित फर्जी अलायंस सिर्फ कागजों पे और टीवी मीडिया में बचेंगे, हकीकत में जमीन पे तो कहीं नहीं बचने जा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।